श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। हे राम रघुवर रघुनंदना, हे राम रघुवर रघुनंदना। हे राम रघुवर रघुनंदना, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। हे राम रघुवर रघुनंदना, श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। बोलो रामाय नमः, श्री रामाय नमः। 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 हरि ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय। 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 बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए ते काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाओ। वर्षि सुमन कह देव समाजो, नाथ सनाथ बहे हम आज। कर विनती दुख दुसह सुनाय, हर्षित निज निज सदन सिधाए। चित्रकूट रघुनंदन छाय, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुवर लाए उरले, सुफल होन हित आशीष दे। सिय सौमित्र राम छवि देखै, साधन सकल सफल करि लेखै। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जथा जोग जन मानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करई जोब जग जाप तप, निज आश्रमय सुछंद सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। यह सुधि कोल किरातन पाई हर्ष जनु नवनिधि घर आय। कंद मूल फल भरी भरी धोना चले रंक जनु लूटन सोना। तिन में जिन देखे दो भ्राता अपर तिनहि पूछई मगुजात। कहत सुनत रघुबीर निकाय आई सबनि देखे रघुराय। करें जोहार बेट धरि आगे प्रभय विलोकय अति अनुराग। चित्र लिखे जनु जय तय गाड़े पुलक शरीर नयन जल बाढ़। राम स्नेह मगन सब जाने कई प्रिय वचन सकल सन्मान। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी वचन विनीत कहीं कर जोरी। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पार। भाग हमारे आगमनो राउर कौशल राय सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। धन्य भूमि बन पंथ पहारा जय तय नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चार सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा दीख दरसु भरि नयन तुम्हार। कीन बासु बल ठाऊं विचारी यहाँ सकल ऋतु रह बसुखारी। हम सब भांति करब सेवकाय करिके हरि करि बाग बराय। वन बेहड़ गिरि कंदर खोहा सब हमार प्रभु पग पग जोहा। जय तय तुम्हें अहेर खिलाओ सर निर्जल जल ठाव दिखाओ। हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकु जब आय सुदेता। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणायन। वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। रामई केवल प्रेम पियारा जाऊने उरो जान निहार। राम सकल बन चर तब तोषे कई मृदु वचन प्रेम परितोष। विदा किए सिर नाय सिधार प्रभु गुण कहत सुनत घर आय। ए विधि सिय समेत दो भाई बसे विपिन सुर मुनि सुखदाय। जब ते आए रहे रघुनायक तब ते भयो मन मंगलदाय। फूलई फलई विटप विधि नाना मंजु बलित वर बेलि बितान। सुर तरु सरिस सुभाय सुहाय वनो विबुध बन परिहरियाय। गुंज मंजु तर मधुकर सेने त्रिविध बयारी बहई सुख देन। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर। भांति भांति बोलई विहग श्रवण सुखद चित चोर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। करिके हरि कपि कोल कुरंगा विगत बैर विचरई सब संग। फिरत अहेर राम छवि देखी होई मुदित मृग विंद विशेष। विपर विपिन जय लगी बजमाई देख राम बनु सकल सिहाय। सुर सर सर सई दिन कर कन्या में कल सुधा गोदावरी धन्य। सब सर सिंधु नदी नद नाना मंदा करि कर करई बखाना। उदय अस्त गिर अरु कैलाशो मंदर मेरु सकल सुरवास। शैल हिमाचल आदिक जेत चित्रकूट जसु गावई तेत। विधि मुदित मन सुख न समाई विनु विपुल बड़ाई पाई।
चित्रकूट के विरग मृग बेली बिटप तृण जाति पुण्य पुंज सब धन्य अस कहे देव दिन रात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौष दशरथ अजिर विहार नैनवंत रघुवर विलोकी पाए जन्म फल होय विशोक परसि चरण रज अचर सुखारि भय परम पद के अधिकार शोभनु शैल सुभाय सुहावन मंगल में अति पावन पावन महिमा कहे कवन विदितासु सुख सागर जय कीन निवासु पयोदित जी अवध बिहार जय सिया लखन राम रहे आय कहीं न सकई सुषमा जसि कानन जो सत सहस होई सहसान सो मैं वर्मि कहो विधि के डाबर कमठ की मंदर ले सेवई लखन करम वनवानी जाई न शील स्नेह बखान छिन छिन लखि सिय राम पद जानी आप परने करत न सपने लखन चित बंधु मात पितु गे हसियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर विहार राम संग सिय रहति सुखारी पुर परिजन गृह सुरति विसार सिर चुन पिय विदु बदन निहारी प्रमुदित मनहु चकोर कुमार नाहने नित बढ़त विलोकी हर्षित रहति दिवस जिमि कोकी सिय मन राम चरण अनुरागा अवध सहस सम बनु प्रिय राग परनु कुटी प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार को रंग विहंग सासु ससुर सम मुन तिय मुनिवर असनु अमे सम कंद मूल पर नाथ साथ साथ हरि सुहाय मयन शयन सै सम सुखदाय लोकप होय विलोकत जासु ते कि मोय सक विषय विलास सुमिरत राम तजय जन तृण सम विषय विलासु राम प्रिया जग जननि सिय कछु न आचरज तासु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर विहार सिय लखन जय विधि सुख लैन सोई रघुनाथ करहि सोई कह पुरातन कथा कहानी सुनय लखन सिय अति सुख मान जब जब राम अवध सुधि करहि तब तब वारि विलोचन भय सुमरि मातु पितु परिजन भाई भरत स्नेहशील शिवकाय कृपा सिंधु प्रभु होय दुखारी धीरज धरहि कुसमय विचार लखि सिय लखन विकल होय जाय जिमि पुरुषै अनुसर परिछाय प्रिया बंधु गति लख रघुनंदन धीर कृपाल भगत उर चंदन लगे कहन कछु कथा पुनीता सुनि सुख लय लखन अरु सीता श्याम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत जिमि बासव बस अमरपो सची जयंत समेत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौष दशरथ अजिर विहार जो गए प्रभु सिय लख नहीं कैसे पलक विलोचन गोलक जैसे सेवै लखन सिय रघुवीर जिमि अविवेक पुरुष शरीर ए विधि प्रभु बन बसै सुखारी खग मृग सुर तापस हितकार कहो राम बन गौन सुहावा सुनौ सुमंत्र अवध जिमि आव
फिर निषाद प्रभु पहुँचाए, सचिव सहित रथ देख सियाए। मंत्री विकल बिलो की निषादु, कहीं न जाई जस भयो विषाद। राम राम सिय लखन पुकारी, पर उधर नितुल व्याकुल भार। देखी दखिन दिशि है हेराय, जनु बिनु पंख विहग अकुलाने। नहीं तृण चरई न पियई जलू, मोचई लोचन बार। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाजी निहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भान अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। धरि धीरज सब कहे निषादु, अब सुमंत्र परिहरै निषाद। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरो धीर लखि विमुख विधाता। विविध कथा कही कही मृदुबान, रथ बैठारे सुबर बसवान। शोक शिथिल रथ सकहि न हांकी, रघुवर विरह पीर उर बांके। चर फराई मग चलई न घोरे, बन मृग मनहु आनी रत जोर। अड़गी परई फिर हेरई पीछे, राम विलोगी रगल दुख पीछे। जो कह राम लखन वै दे, ही करि हित हे रहिते। बाजी विरह गति कही के मिजाति, बिन मनि फनि कवि कल जही बाति। भयो निषाद विषाद वस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजर विहार। सारथी पिरे पहुँचाई, विरह विषाद वर्णि नहीं जाय। चले अवध ले रथई निषादा, होय छनई छन मगन विषाद। सोचस मंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर विहीन। रहन अंतहु अधम शरीर, जसन लयो बिछुरत रघुवीर। भय अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयान। अह मंद मन अवसर चूका, अजो न हृदय होई दुई टूका। मीजी हाथ सिर धुनि पछितान, मनो कृपन धन राशि गवाए। वेद बांधि वर वीरु कहाई, चले समर जनु सुबट पराय। विप्र विवेकी वेद वित, सम्मत साधु सुजाति। जिमि धोखे मदपान कर, सचिव सोचते भात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। जिमि कुलीन तिय साधु सयाने, पति देवता कर मनवाने। रहे करम बस परिहरि नाम, सचिव हृदय तिमि दारुण दाव। लोचन सजल ढीठ बही धोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोर। सूखई अधर लागी मोह लाटे, जेन जाय और अवधि कपाट। विवरण भयो न जाय निहार, मारे सिमनो पिता महतार। हानि गुलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। वचन न आव हृदय पछिताय, अवध का मैं देखब जाय। राम रहित रथ देखिय जोई, सकुचहि मोह विलोकत सोय। धाये पूछी मोहि जब, विकल नगर नर नारी। उतर देव मैं सबहि तब, हृदय वज्र बैठार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। पूछै दीन दुखित सब माता, कह का मैं तिनहि विधाता। पूछे जब लखन महतारी, कहूँ कवन संदेश सुखारी। राम जन जब आई आधार, सुमरी बज्जिमि धेनु लवाय।
पूछत उतर देव मैं ते गे बनु राम लखन बैदे। जोई पूछै ते उतरु देवा जाय अवध ऐसे सब लेवा। पूछे जब राहो दुख दीना जीवन जासु रघुनाथ अधीन। देव उतरो कौन मोहलाय आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाय। सुनत लखन सिय राम संदेशु तृण जिमि तनु परिहरे नरेशु। हृदय न विदरे पंकज में बिचरत प्रीतम नेरु। जानत हो मोहि दीन विधि है जात ना शरीर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। एहि विधि करत पंथ पछितावा तम साथी रतु रथ रथुआवा। विदा किए कर विनय निषादा फिरे पाए परि विकल विषादा। बैठत नगर सचिव सकुचाय जन मार सिगुर बाभन गाय। बैठे विटपर दिवस गवावा सांझ समय तब अवसर पावा। अवध प्रवेश कीन अंधियारे बैठ भवन रतु राखी दुरारे। जिन जिन समाचार सुनि पाए भूप द्वार रतु देखन आए। रथ पहचान विकल लखी घोर गरई गात जिमि आतपोर। नगर नारी नर व्याकुल कैसे निगटत नीर मीन गन जैसे। सचिवागमन सुना सब विकल भयो रनिवास। बाउन भयंकर लागते मानव प्रेत निवास। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। अति आरती सब पूछै रानी उतर न आव विकल भई बानी। सुनै न श्रवण नयन नहीं सूझा कहो कहा निपतहि तहि बूझा। दासिन दीख सचिव विकलाय कौशल्या गृह गई लवाय। जाहि सुमंत्र दीख कस राजा अमेय रहित जनु तंदु विराजा। आसन सैन विभूषण हीना पर भूमि तल निपट मलिन। ले उसासु सोच भांति सुरपुर ते जनु खसे जाति। लेत सोच भरी छिन छिन छाती जन भरी पंख पर संपाति। राम राम कह राम सने पुन कह राम लखन बैदे। देखी सचिव जय जी कही कीने दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति कह सुमंत्र कह राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। भूपस मंत्र लीन उर लाई बूढ़त कछु आधार जनु पाय। सहित स्नेह निकट बैठारी पूछत राव नयन भरि बारी। राम कुशल कहु सखा सनेही कह रघुनाथ लखन बैदे। आने बेरी की बनई सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाय। सो कवि कल पुनि पूछ नरेशु कैसी है राम लखन संदेश। राम रूप गुणशील स्वभाव सोरे सुमरि उर सोचत राहो। राहो सुनाई दीन बनवास सुनि मन भयो न हर्षु हरासु। सो तुत बिचुरत गए न प्राण को पापी बड़ मोहि समाना। सखा राम सिय लखन जय तहाँ मोहि पहुँचा। नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सति भाव। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। पुनि पुनि पूछत मंत्री राव प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। गाय सखा सोई बेगी पाओ राम लखन सिय नयन दिखाओ।
सचिव धीर धरि कै मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञान। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोग। काल कर्म बस होय गोसाई, बरबस राशि दिवस की नाय। सुख हर सह जड़ दुख विल खाए, दोय समधीर धरई मन माय। धीरज धरो विवेक विचारे, छाड़े सोच सकल हितकार। प्रथम वासु तमसा भयो, दूसर सुर सरि तीर। नाही रहे जलपान करे, सिया समेत दो वीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। केवट कीन बहुत सेवकाए, सो जामिनी सिंह रोर गवाए। होत प्रात बट क्षीर मगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। राम सखा तब नाव मगाए, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराय। लखन बान धरु धने बनाए, आप चढ़े प्रभु आय सुपाय। विकल विलो की मोई रघुवीरा, बोले मधुर वचन धरि धीर। तात प्रणाम तात सन कै, बार बार पद पंकज गए। कर भी पाए परि विनय बहोरी, तात करे जन चिंता मोरी। मन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पायो प्रतिपालि आय। सुकुशल देखन पाए, पुनि फिरि आए। जन्ने सकल परितोष परि परि पाए, कर विनती गन तुलसी करहु सोई जतन। जय कुशले रहै कौशल धनी, गुर सन कहब संदेशु। बार बार पद पद्म गई, करब सोय उपदेशो। जय न सोच मोहि अवधपति, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायो विनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाउ सुखारी। कहत बदेशु भरत के आय, प्रीति न सजय राजपद पाए। पाले प्रजै करम मन मानी, से मात सकल समझान। और निभायो भायप भाय, कर पितु मातु सुजन सेवकाय। तात भांति तेहि राखब राउ, सोच मोर जय करन काऊ। लखन कहे कछु वचन कटोरा, बरदि राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कह बिन तात लखन लरिकाय। कही प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भय शिथिल सने। थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित दे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। तेहि अवसर रघुवर रुख पाय, खेवट पारे नाव चलाए। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखऊँ ठाड़ कुलिस धरि छाति। मैं आपन किमि कहूँ कलेशु, जियत फिरले राम संदेशु। अस कहि सचिन वचन गई गयो, हानि गलानि सोच बस भयो। सूत वचन सुनतई नर नाउ, पर धरनि उर दारुन दाऊ। तलपत विषम मोह मन मापा, माजा मनो मीन कहूँ व्यापा। करि विलाप सब रोवै रानी, महाविपति किमि जाई बखानी। सुनि विलाप दुखऊ दुख लागा, धीरजऊ कर धीरज भाग।
भयो कोलाहल अवध अति सुनि नृप राहुर सोर विपल विहग वन पर निसी मानव कुलिश कठोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर विहार प्राण कंठगत भयो बुहालो मनि विहीन जनु व्याकुल व्याल इंद्र सकल विकल भई भारी जनु सर सर सिज बनु बिनुवार कौशल्या निपदी कमला नार गुरु रवि अथ यऊ जिय जान उर्धरि धीर राम महतारी बोले वचन समय अनुसार नाथ समझि मन करे विचार राम वियोग पयोधि अपार कर्ण धार तुम अवध जहाजो चढ़े सकल प्रिय पथिक समाज धीरज धरे न पाई पार नाई तबूढ़ सब परिवार जो जिय धरे विनय प्य मोरी राम लखन सिय मिलई बहोरी प्रिया वचन मृदु सुनत निप चित वही आँखि उघार तलपत मीन मलिन जनो सिंचत शीतल बार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवहु दशरथ अजिर विहार धरि धीरज उठ बैठ बुहालो कह सुमंत्र कह राम कृपाल कहाँ लखन कह राम स्नेही कह प्रिय पुत्र वधु दे विलपत राव विकल बहुबाती भय जुग सरिस सिराति न राति तापस अंध शाप शुधियाय कौशल्य सब कथा सुनाय भय विकल वर्णत इतिहासा राम रहित दिग जीवन आशा सो तनु राखी करब में कहा जैन प्रेम पर मोर निभा हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीत हा जानकी लखन हा रघुवर हा पितु हित चित चातक जलधर राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम तनु परिहरि रघुवीर राय गयो सुर धाम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवहु दशरथ अजिर विहार जीवन मरण फलु दशरथ पावा अंड अनेक अमल जसु छाव जियत राम विदु बदन निहारा राम विरह करि मरनु सवार शोक विकल सब रोई रानी रूपशील बलु तेज बखान करे विलाप अनेक प्रकारा परई भूमि तल बारही बार विलपई विकल दास अरुदासी घर घर रुदन करई पुरवासी अतः आज भानु कुल भानु धर्म अवधि गुण रूप निधान गारी सकल कह कही दे नवीन कीन जग जैन ए विधि बिलपत रहनि बिहान गए सकल मा आए सकल महामुनि ज्ञानी तब वशिष्ठ मुनि समय दम कई अनेक इतिहास शोक निवारे सबई कर निज विज्ञान प्रकाश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवहु दशरथ अजिर विहार तेल नाम भरि नृप तनु राखा दूत बोलाए बहुरी अस भास धावई बेग भरत पहिजान नृप सुधि कतहु कहो जनिकाऊ इतने कहे भरत सन जाई गुर बोलाए पठवऊ दो भाई सुन मुनि आय सुधावन धाय चले बेग बर बाजी लजाए अनरथ अवध आरंभ जब ते कुछ गुण होय भरत कहूँ तब ते देखी राति भयानक सपना जागी करे कटु
कोटि कल्पना। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करई विधि नान। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। ए विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आय। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। चले समीर बेग है आके, नागत सरित सैल बन बांके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहार, अस जाने जिय जाऊं उड़ाई। एक निमेष बरस सम जाई, ए विधि भरत नगर नियराय। असुगुन होई नगर पैठारा, रटई को भांति को खेत करारा। हरसियार बोलई प्रतिकूला, सुनि मुनि होई भगत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयानक लाग। खग मृग है गह जाहि न जोय, राम वियोग कुरोग बिगोय। नगर नारी नप निपट दुखारी, मन सबनि सब संपत्ति हारी। पुरजन मिलै न काहे कुछ, गवै जोहारी जाय। भरत कुशल पूछी न सकई, भय विषाद मन माही। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हाट, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दैर सि लागी दुआर। आवत सुत सुनि कैकई नंदन, हर्षि रघुकुल जलरु चंदन। सजी आरती मुदित उठि धार, द्वारे भेटि भवन ले आय। भरत दुखित परिवारु निहारा, मानहु तोहिन बनज बनु मार। कैकई हर्षित एहि भांति, मन मुदित धवलाई की रात। सुतई ससोच देखु मन मारे, पूछई न हर कुशल हमार। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कै तात कहाँ सब माता, कैसिय राम लखन प्रिय भ्राता। सुनि सुत वचन सनेह में, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनी बोली बहन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय विचार। कछु काज विधि बीच बिगार, भूपति सुरपति पुर पगुधार। सुनत लखन भय विवश विषादा, जनु सहमय करिके हरिनाद। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भार। चलत न देखन पायऊँ तो, तात न राम ही सौंपे मोहि। भौरि धीर धरि उठे संभार, कैबिद मरन हेतु महतार। सुनि सुत वचन कहती कैकेयी, मर्म पाँच जनु माहुर देई। आदर ते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन वरन। भरते विसर्य पितु मरन, सुनत राम बन गोन। हेतु अपन पहुँ जानि जियँ, थकित रहे धर्मोन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहार।
विकल विलोक सुतई समझावती मनोजरे पर लोन लगाव तात राव नहीं सोचे जोगु बिड़य सुकृत जसु कीन भोग जीवत सकल जन्म फल पाय अंत अमर पति सदन सिधाय अस अनुमान सोच परिहार हो सहित समाज राजपुर कर सुन सुट सहमहु राजकुमारी पाके छत जनु लाग अंगार धीरज धरि भरि ले उसासा पापिन सबहि भांति गुलनाश जो पैकुरो चिरहि अति मोह जन्मत काहिन मारे मोय पेड़ काटिते पालौ सींचा मीन जियन निति बारी ओलीचा हंस बंसु दशरथ जनक राम लखन से भाई जननी तू जननी भई विदिशन कछुर बसा सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ सुदशरथ अजिर विहार जब तक कुमति कुमत जियठ खंड खंड होय हृदय न गयो वरमागत मन भई नहीं बीरा गई न जिय मुँह पर गिर भूप प्रतीति तोरि किम कीने मरण काल विधि मति हरिलीन विधि न नारी हृदय गति जानी सकल कपट अग अवगुण खान सरल सुशील धर्म रत राव शोक में जान तिय स्वभाव अस को जीव जंतु जग माई जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाय बे अति अहित राम तेउ तोय को तू ऐसी सत्य कहु मोय जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई आँखी ओट उठ बैठ जाय राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोय मोह समान को पात की बाधिक हम कचितोय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल गान अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर विहार सुनि शत्रुघ्न मातु कुटलाई जरे गात दिस कछु न बसाय तय अवसर को बरित आए बसन विभूषण विविध बनाय लखि रिस भरौ लखन लगुबाय भरत अनल घृत आहुति पाय हुम गिलात तकी कुबर मारा परिमोह भर मही करत पुकार कुबर टूटे फूट कपारु दलित दसन मुख रुधिर प्रचार आह दाई मैं कहा नसावा करत नीक फल अनिस पाव सुनि रिपुहन लखि नख सिक जोटी लगे घसीटन धरि धरि चोट भरत दया निधि दीन छुड़ान कौशल्या पहेंगे दो भाई मलिन बसन विवरण विकल कृष शरीर दुख भार कनक कलब बरवेलिवन मानव हने तुषार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ भरतई देख मात उठिधाई मूर्छित अवनि परि जइयाय देखत भरत विकल भय भारी परे चरण तन दशा विसार तब मातु तात कह दे दिखाई कैसिया राम लखन दो भाई कह कई कत जनमी जग माजा तो जनमी तबे काहिन बाजा कुल कलंक जय जन में मोई अब जस भाजन प्रिय जन द्रोह कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी गति असी तोरी मातु जय लाग पुत सुरवर वन रघुवर केतु मैं केवल सब अनरथ हेतु दिग्मोहि भयउ बेनु बन आगी दुसैदा दुख दूषण भागी मातु भरत के वचन मृदु सुनि पुनि उठी समार लिए उठाई लगाए और
मोचत मोचति बार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर विहार। सरल सुभाए माय लाल मतित मनो राम प्रियाय। बेटऊ भौरी लखन लघुबाई सोग सनेहन हृदय समार। देख सुबाहु कहत सब कोई राम मातु अस काहि न होय। माता भरतु गोद बैठार आंसू पोंछि मृदुवचन उचार। अजौ बच्छ बलि धीरज धरौ कुसुमो समझि शोक परिहरौ। जनु मानौ हियानि गलानि काल करम गति अघटित जानि। काहुई दोष देह जनिताता भामोहि सब विधि वाम बिताता। जो एतौ दुख मोहि जियाव अजौ को जाने काते भावा। पितु आयस भूषण वसन तात तजे रघुवीर। विस्मऊ हर्ष न हृदय कहूँ पहरे वल कल चीर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहार। मुर प्रसन्न रंग रंगन रोषु सब कर विधि सब कर परितोष। चले विपिन सुनि सिय संग लागी रैन राम चरण अनुरागी। सुनतै लखन चले उठि साथा रही न जतन किए रघुनाथ। तब रघुपति सब ही सिर राई चले संग सिय और लघुबाई। राम लखन सिय बनहि सिधाए गई न संग ने प्राण पठाए। यह सब भाइन आखिन आगे तजौ न तजा जनु जीव अभागे। मोहि न लाज निज नेहु निहारी राम सरिस सुत मैं तारी। जिय मरै बल भूपति जाना मोर हृदय सत कुलिस समान। कौशल्या के वचन सुनि भरत सहित रनिवास। व्याकुल विलपत राजगृह मानव शोक निवास। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ सुदशरथ अजिर विहार। विलपै विकल भरत दो भाई कौशल्या लिए हृदय लगाए। भांति अनेक भरत समझाए कई विवेक में वचन सुनाए। भरत मात सकल समझाए कई प्राण शुद्धि कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुभान बोले भरत जोरि जुग पान। है अगमातु पिता सुत मारे गाई गोठ महिषुरपुर जार। ए अगतिय बालक वध कीने मीत महीपति माहुर दीन। जे पातक उपपातक करम वचन मन भव कवि कहि। जे पातक महि हो विधाता जो यह होई मोर मन माता। जे परिहरि हरिहर चरण भजई भूत गण घोर। तै गई गति मोहि देहु विधि जो जननी मत मोर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर विहार। बेचै वेद धर्म दुहि लेहि पिसुन पराए पाप कहि दे। कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्व विरोध। लोभी लंपट लोलुप चारा जेता कई पर धन पर धार। पाऊँ मैं तिनकै गति घोरा जो जननी यह सम्मत मोर। जे नहीं साधु संग अनुरागे परमार्थ पथ विमुख अभाग। जो न भजई हरिहर तनु पाय जिनहि न हरिहर सुजस सुहाय। तज श्रुति पंथु वाम पथ चलहि वंशक विरचु वेश जगु छलहि। तिनकै गति मोहि शंकर देव जननी हो यह जानो भेव। मातु भरत के वचन सुनि
साचे सरल स्वभाव। कहती राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। राम प्राणौ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राणौ ते प्यार। विदुष चवै शवै हिम आगे, होई बारि चर बारि विराग। पहे ज्ञान वर मिटै न मोह, तुम राम प्रतिकूल न होय। मत तुम्हारी है जो जग कै, सो सपने सुख सुगति न लैन। अस कई मात भरत ही लाए, थे पैसवै नयन जल छाय। करत विलाप बहुत ही भांति, बैठे बीत गई सब रात। वामदेव वशिष्ठ सब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कई परमारथ वचन सुदेश। तात हृदय धीरज धरम, करऊ जो अवसर आजु। उठे भरत गुर वचन सुने, करन कहो सब साजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार। नृपतनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमान बनाव। कई पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाष। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाय। सचो तीर रचि चिता बनाय, जनु सुरपुर सोपान सुहाय। ए विधि दाह क्रिया सब कीने, विधवत नाहि तिलांजलु दीन। सोई सुमृत सब वेद पुराना, कीन भरत दस गान विधान। जय जस मुनिवर आय सुदीना, तै तस सहस बात सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दान, धेनु बाजु गज वाहन नाना। सिंहासन भूषण वसन, अन्न धन धन धाम। दिए भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूरन काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार। हितु हित भरत कीन्ह जसि करन, सो मुख लाभ जाई नहीं बन। सुदन सोधि मुनिवर तब लाए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राज सभा सब जाए, पठे बोली भरत दो भाई। भरत विशिष्ट निकट बैठार, नीति धर्म में वचन उचार। प्रथम कथा सब मुनिवर वर्णि, कह कई कुटिल कीन्ह जसि करन। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, ते तन परिहरि ने मुनि भाव। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुलके मुनि राव। बौरि लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञान। सुनौ भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार। अस विचार कहि देहि दोषो, व्यर्थ काई पर कीजिए रोष। तात विचार करौ मन माय, सोच जोग दशरथ नृप नाय। सोचे विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लैनीन। सोचे नृपति जो नीति न जाना, कीन्ह प्रजा प्रिय प्राण समान। सोचे वै सुकृपन धनवानु, जो न अतीत शिव भक्ति सुजान।
सोचे शूद विप्र अवमानी मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमान। सोचे पुनिपति वंचक नारी कुटिल क्लह प्रिय इच्छाचार। सोचे वटु निज व्रत परिहर जो नहीं गुरु आयसु अनुसर। सोचे ग्रह जो मोह बस करे करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर विहार। बैखानस सोय सोचे जोगो तप बिहाय जय भावई भोग। सोचे पिसुन अकारण क्रोध जननी जनक गुर बंधु विरोधी। सब विधि सोचिए पर अपकारी निज तनु पोषक निर्दय भार। सोचनीय सब ही विधि सोच जो न छाड़ छल हरिजन होय। सोचनीय नहीं कौशल राव भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। भयन आई अब हो भयो न आई अब होनिहारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा वरने सब दशरथ गुण गात। कहूँ तात के भांति को करे बढ़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जास। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ दशरथ अजिर विहार। सब प्रकार भूपति बड़ भागे वाद विषादु करे दे लाग। यह सुनि समझु सोच परिहर सिर धरि राज रजाय सुकर। राय राजपद तुम कहूँ देना पिता वचन पुर चाहिए कीन। तजे राम जय वचन लागे तन परिहर्यो राम विरहाग। नृपय वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा कहूँ तात पित वचन प्रवान। करहूँ शीश धरि भूप रजाय है तुम कह सब भांति भलाय। परशुराम पितु आज्ञा राखे मारि मातु लोक सब साथ। तन जजाते जोवन दय पिता आज्ञा अग बजौ न तब। पिता आज्ञा अग सज सुन भय अनुचित उचित विचार तजी। जे पालय बितु बैन ते भाजन सुख सुजस के। बसई अमर पति ऐन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर विहार। अवसि नरेश वचन फुरकर पालव प्रजा शोक परिहर्यो। सुरपुर नृप पाए परतोष तिम कौन सुकृत सजसु नहीं दोष। वेद विदित सम्मत सब ही काज पुत दे पावै टीक। करौ राज परिहरौ गलान मानव मोर वचन हित जान। सुनि शुभ लैब राम बह दे उन चित कवन पंडित के। कौशल्यादि सकल में दारी देव प्रजा सुख होय सुखाय। परम तुम्हारे राम कर जाने सो सब विधि सुम सन भल मान। सोचो राज राम के आए सेवा करे स्नेह सुहाय। कीजे गुर आयसु अवसी कह सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर विहार। कौशल्या धरि धीरज कै
पोत पथ्य गुर आयस वै, सो आदर करिय हित माने, तज विषाद काल गति जान। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम ए बाति तात कदुराव। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हें सुत सब कह अवलंबा। लखि विधि वाम काल कठिना, धीरज धरो मातु बल जाय। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हित जनु चंदन। सुनि बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनत भरत व्याकुल भय। लोचन सरोरु श्रवतसी, जत विरह और अंकुर नय। सो दशा देखत समय ते, बिसरे सबै सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल साध, शिव सहज स्नेह की। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। वचन अमें जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबै। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मास पारायण 18वां विश्राम। जब लक्ष्मण जी और जानकी जी प्रभु राम के साथ कुटिया में शोभित हैं, उस समय देवता नाग किन्नर दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रा का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दूसरा दुख सुनाए और हर्षित होकर और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथायोग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, यज्ञ, जप और तप करने लगे। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो इतने खुश हुए मानो नवो निधियाँ उनके घर पर आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दर्द सोना लुटने चले हों। उनमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, जहाँ के तहाँ मानव चित्रलेखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। हे नाथ, आपके चरण कमलों का दर्शन पाकर अब हम सनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल धन्य हो गए। हम सब भी अपने परिवार से धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी तरह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं, दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच मत करना। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है,
वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस प्रकार सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सब सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते अपने घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी के साथ वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से मन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फलते और फूलते हैं। उन पर लिपटी हुई बेलें सुंदर लग रही हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हुए हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन मन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मन सुगंधित पवन चलती रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि सभी पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरन ये सब बैच छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं सब श्री राम जी के वन को देखकर सिखाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि पुण्यमयी नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उनके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रमी बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूँ सभी परम पद के यानी मोक्ष के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है, क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और सुनने का वर्णन तो करते नहीं बनता। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर भी बहुत सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही प्रसन्न रहती है जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर, यानी चकोरी चंद्रमा को देखकर जैसे सुखी होते वैसे ही सीता जी श्री राम को देखकर सुखी रहती हैं। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्यारा लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, शेष मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर कुश और पत्थों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेज के समान सुख देने वाली है। जिनके देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान छोड़ देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार
सुख मिले। श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी और सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तक उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों, भाइयों और भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख पाते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपने पति सची और पुत्र जयंत के साथ बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसे संभाल करते, जैसे पलके नेत्रों की गोलकों ही करती हैं। उधर लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शीर की करते हैं। पशु, पक्षी, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक मन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा, अब जिस प्रकार सुमंत अयोध्या वह सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिननाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दिशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं और कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई लक्ष्मण, राम और जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर देखने लगते हैं। घोड़ों की वीर दिशा कैसे कही जा सकती है, वे ऐसे व्याकुल जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। मंत्री और घोड़े की दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद राज घोड़े सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन कैसे भी नहीं हो सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देखकर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधमशील रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूट कर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब ये किस कारण चूक नहीं करते। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील, वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे। इस प्रकार मंत्री सुमंत सोच कर रहे हैं। जैसे किसी उत्तम कुल वाली, साधु स्वभाव की, समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े, उसमें उसके हृदय में
जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होंठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण होने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 साल बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम योग रूपी हानि की महान ग्लानि छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से सुनने रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह भी देखना नहीं चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सारी माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएंगी जैसे नई ब्याई हुई गाय बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है, मुझसे पूछेंगे, तो मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशलपूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार पाते ही महाराज तिनके की तरह प्राणों को छोड़ देंगे। श्री राम जी रूपी जल के बिछड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातनाशील ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते करते ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गो को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देकर उनके सिर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां दुखी होती हैं। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान यानी शमशान हो। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई यानी रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है, न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा लाई। सुमंत्र ने आकर वहाँ राजा को कैसा बैठे देखा मानो बिना अमृत का चांद हो। राजा आसन, सैया और आभूषण सहित बिल्कुल उदास पृथ्वी पर पड़े हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ये आती स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिरराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेश तो कहो। श्री राम जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में बहुत सोच करते हैं।
और कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए। तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण कहाँ हैं? मुझे भी वहीं पर पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेश सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। वे सबके हितकारी रक्षक। आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ और दूसरा गंगा जी के तट पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट ने बहुत सेवा की। वह रात श्रृंगेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाम मंगवाए। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चले। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण से जाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वाणी बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट कर आऊँगा। सब माताओं के पैर पकड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही व्रतन करना जिसे कौशलपति पिताजी कुशल से हों। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेश कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा शोच न करें। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके मेरी विनती कहना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राज का पद पाने पर भी नीति मत छोड़ना। कर्म, मन, वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता, माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे किसी भी तरह मेरा सोच न करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध करके कहा कि बार बार सौगंध दिलाई और कहा कि हे तात, लक्ष्मण जी का लड़कपन वहाँ पर मत कहना। प्रणाम कर सीता जी कुछ कहने लगी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गए। उनकी वाणी रुक गई और नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। उस समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का संदेशा लेकर जीते जी लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई और वे हानि की गिलानी और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे, मानो उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा लग गया हो, यानी पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के निवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा लगता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर गया हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए।
मानो मणि के बिना सांप व्याकुल यानी मरणासन हो गया हो। इंद्रियां बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या जी के वचन सुनकर राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती मछली पर कोई जल छिड़क रहा हो। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र, कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? स्नेही राम कहाँ हैं? मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है? राजा व्याकुल होकर बहुत तरह से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी स्वर्ण कुमार के पिता के शाप की बात याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या जी को कह सुनाई। इस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्ररूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, रघुकुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कहके को गालियां दे रहे हैं, जिसे संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के सिर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत जी के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से मत कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलवाया है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी ले जाते हुए चले। जब से अयोध्यापुरी में अनर्थ आरंभ हुआ, तब से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर सपने देखते थे और जागने पर करोड़ों तरह तरह की बुरी कल्पनाएं करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे हर रोज ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे और अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम पूछते थे, मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कान से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चल पड़े। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता नहीं था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस तरह भरत जी नगर के पास पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर काम कर रहे थे। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुनकर भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु, पक्षी, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते।
नगर के नर नारी बहुत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी अपनी संपत्ति हाथ पर बैठे हों। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी ने भी किसी की कुशल नहीं पूछी, क्योंकि उनके मन में भय और विचार छा रहा है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दशों दिशाओं में दावागरी लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूप कई बहुत खुश हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक कैकेयी इस तरह दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है? भरत जी ने सबकी कुशल सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल पूछी। भरत जी ने कहा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का नीर भरकर पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी डर गया हो। वे तात तात हाथ हाथ पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं पाया। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप कर भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिताजी के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र की बात सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को काट कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सारी करनी शुरू से आखिर तक बड़े ध्यान से सुना दी, प्रसन्न मन से सुना दी। श्री राम जी का वन जाना सुनकर भरत जी का पिताजी का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण खुद को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, यानी उनकी बोलती बंद होगी और वे सन्न रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने की योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त उपभोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज से नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगारा छू गया। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सब तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच दिया, अर्थात मेरा हित करने चाहकर उल्टा तूने मेरा अहित कर दिया। मुझे सूर्यवंश शावंश और दशरथ जी जैसे पिता मिले और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या करूं? दाता से कुछ वश भी नहीं चलता। अरे कुंती, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार सोचा, उस समय तेरे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हुए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सकते। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे, सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कहे जानते? अरे जगत के जीव जंतु से मैं ऐसा कौन है जिसे श्री राम जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है? वे श्री राम जी भी तुझे बैरी लगे? तू कौन है? सच बता, तू जो भी है सो है। अब मुंह में कालिख पोत कर उठकर मेरी आंखों की ओट में जाकर बैठ जा। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया।
मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसमें भांति भांति के कपड़ों और ज्ञानों से सजकर मंथरा वहां पर आई। उसे सजी हुई देखकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तककर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर उसे नक्श सिखाकर दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा लिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने के सुंदर कल्पलता को वन में पारा मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आने से मूर्छित हो गए धरती पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध बुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। सीता जी और मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी तो फिर बाज क्यों नहीं बने? जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजन के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई? पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री राम जी वन में हैं, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगे। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम लौट आए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज रहो, बुरा समय जानकर शोक छोड़ दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत जानो। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न विषाद था न हर्ष। उनका मुख प्रसन्न था और मन में न आसक्ति थी न द्वेष। उनका सब तरह से सबका संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों के अनुरागनी वे किसी तरह भी नहीं रही। सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह भी नहीं रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ गई और न मैंने अपने प्राण उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम से निके पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो दशरथ ने खूब जाना, जीना और मरना तो राजा ने जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्र के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचन को सुनकर भरत सहित सारा निवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुना दी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होता है, जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होता है,
जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होता है, जो मित्र और राजा को जहर देने से होता है, कर्म वचन मन से होने वाले जितने पातक और उत्पातक छोटे बड़े पाप हैं, जिनको कवि कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। जो लोग श्रीहरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धो लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरे के पापों को कह देते हैं, जो कपटी, कुटिल, कलहप्रिय और क्रोधी हैं, और जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी, लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का वजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। माता कौशल्या जी भरत के स्वाभाविक सच्चे और सरल वचनों को सुनकर बोली, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री राम के प्यारे हो। श्री राम तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं और तुम भी श्री राम को प्राणों से अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष गिराए और पाला आग बरसाए, जल से जीव चाहे जल से विरक्त हो जाए, और ज्ञान होने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहता है, वे सपने में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या जी ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके सपनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया और कहा कि हे तात, धीरज धरो और आप जिस कार्य को करने का अब अवसर है उसको करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम पवित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोका। वे रानियां भी श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन और अगर के और भी अनेकों प्रकार के कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंधित द्रव्यों से भगवान दशरथ जी की चिता को सजाया गया और सरयू के तट पर सुंदर चिता बनाई गई, तो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब धाक क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिताजी का 10 दिनों के कृत्य जो है वो किए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा थी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधिपूर्वक सब दान दिए। गोए, हाथी, घोड़े आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों और सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति और धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शीर छोड़कर प्रेम को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मेरे राज के नेत्रों में जल भर आया और वे शीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए।
मुनिनाथ ने बिलक कर कहा कि हे व्रत सुनो, होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। ऐसा विचार कर किसी दोष दें और व्यर्थ किस पर क्रोध करें। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार और शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलहप्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता, गुरु और भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही सिर का पोषण करता है और बड़ा निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कौशलराज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा न तो हुआ, न है और न अब होने का ही है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न जैसे पुत्र हैं। राजा सब तरह से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना बेकार है। यह सुन और समझकर सोच को छोड़ दो और राजा की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर उसके अनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए श्री रामचंद्र जी को छोड़ दिया और राम विदय की अग्नि में अपने शील की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण नहीं। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार दिया, सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति ने अपने पुत्र की जवानी ले ली, पिताजी की आज्ञा पालन करने में उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिताजी के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और श्रेयस के पात्र होकर अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक छोड़ दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति, पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको राज्य दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो और ग्लानि को छोड़ दो, मेरे वचन को हितकारी मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित भी नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं जो प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सब प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का पालन अवश्य करो। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा ठीक लगे फिर वैसा कर लेना। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं कि हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पत्थर रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद को छोड़ देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और समाताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर
उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन करके कुटुंबियों का दुख करो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अनुमोदन को सुना तो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल आंसुओं से भर गए, उनके नेत्रों में आंसू आ गए। उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन आंसुओं ने उन्हें बहुत व्याकुल कर दिया। उनकी व्यदशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी के सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष अरु सारद, वनि पवन सुत कीरति निगिन। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्ट दस। छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।